हेलो। कौन? एयर होस्टेस के सामने धक्का मार रहा है, सॉरी तो बोल के जाना। इंडिया में तुम लोग पंडित का काम करते हो ना? नहीं सर, नाई का काम करते हैं। What? आपके बाल काट दूं क्या? सर आपका सामान जा रहा है। मेरा सूटकेस, मेरा पासपोर्ट। मरने वाले को पासपोर्ट की क्या जरूरत है? ऊपर एंट्री फ्री है। इंडिया से तुम्हें मारने का मुहूर्त निकलवा के आया हूँ। पहले अपनी भाषा साफ कर। कोई सा को फा बोलता है क्या? फुदर जा, चल उधर जा। केदारनाथ, I will kill you. Hey, leave me. Leave me. जान ले लूंगा तेरी, छोड़ूंगा नहीं तुझे। देख लेंगे। छोड़ो मुझे। थैंक यू। मेरी शादी में तुम्हें जरूर आना है। ओके। यप। हाँ। एक एक करके आपकी शादी की सारी तैयारियां कर ली। गुड। देखिए, अपने इस चेले की एक खास खूबी बतानी थी। मुझे लज्जा आ और रही मुझे है। नहीं आ रही है, मुझे बोलने दे। दूल्हे राजा, इसने जिस किसी जोड़े के कपड़े अपने हाथों से सिले हैं, उनकी शादीशुदा जिंदगी में झगड़े लफड़े कभी नहीं हुए हैं। Okay. इसमें मेरा कमीशन नहीं है, लेकिन आप अपनी शादी का जोड़ा इसी से सिलवाएं। ओके। विद्या, कौन बुलाया मुझे? दुल्हन के सारे जोड़े केदारनाथ ही तैयार करेगा और वो बॉडी का नाप भी लेगा। हाँ, मेरी बॉडी का नाप? अरे तेरा नहीं रे मोटी, मैं रेणुका की बात कर रहा हूँ। ओह, हे पंडित जी, आइए मेरे पीछे पीछे आइए। मेरे बेडरूम में क्यों आ गए? विक्की ने देखा तो मार देगा। उस विक्की ने भेजा है तुम्हारे पास इस पंडित को। क्या? उसने कहा इस पंडित का हाथ बहुत लकी है, इसलिए यही तुम्हारा मेजरमेंट लेगा और तो और तुम्हारी शादी की ड्रेस भी यही बनाएगा। पंडित जी, मैं बस डन हो जाती हूँ, तुम अपना काम कर लो। मेजरमेंट लेना रेणुका समझा करो। मैंने तुमसे दूर जाने को कहा और तुम हो कि मेरे करीब आते जा रहे हो। सॉरी रेणुका, तुम्हें परेशान करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं जानता हूं ये शादी तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो रही है। दादाजी की अस्थियों के बदले उन लोगों ने तुम पे शादी के लिए दबाव डाला है, ये भी मैं जानता हूं। चाहे तुम मुझसे प्यार करो या ना करो, तुम यहां खतरे में हो और मैं चला जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। चाहे जो हो जाए, मैं दादाजी की अस्थियां तुम तक पहुंचा कर ही रहूंगा। फिर वो अस्थियां काशी में विसर्जित करके मैं चला जाऊंगा, तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। I love you. मैं बाहर वेट कर रही हूँ। हम विकी के घर जाकर उसे पट्टी पढ़ाएंगे कि घर में अस्थियां रखना शादी के लिए अशुभ हो सकता है। ये सुनकर वो टेंशन में आ जाएगा और हमसे उपाय पूछेगा। अस्थियों के शुद्धिकरण के लिए पूजा करने की बात करेगा। वो अस्थियां हमें देने पर मजबूर हो जाएगा। हम अस्थियों को घर के बाहर सूर्य देव के सामने लाने का नाटक करेंगे और वहीं अपनी चाल चलेंगे। फिरंगियों के रंग ढंग में रंगा हुआ है, तो क्या वो भारतीय अंधविश्वास पे विश्वास करेगा? उसे विश्वास दिलाना हमारा काम है। चलो काम पे लगते हैं। दूल्हे राजा, आपकी शादी में कोई विघ्न ना आए, इसलिए माइनर पूजा रखी थी। आरती लीजिए। अबे ओ पंडित! ओहो, अनर्थ हो गया। मंगलसूत्र पहनाने वाला हाथ तो जल गया, यानी इस घर में कुछ तो अशुभ है। वैसे तो यहाँ रहने वाले सारे लोग मनहूस हैं, लेकिन ये उनसे भी बड़ी पनौती है। उस दिन सगाई के वक्त लड़की बेहोश हो गई थी, आज लड़के का हाथ जल गया है। इसके पीछे कोई राज है, आप ही हल बताइए गुरुजी। इसे पकड़ो, गिराना मत वरना भाग्य जल जाएगा। अशुभाय नमः, ब्लैक मैजिकाय नमः, नमः नमः, देशी टोटकाय नमः। ला इधर। ब्लैक मैजिक, इस घर में कोई पापी शक्ति है। क्या? घर में कोई बहुत बड़ा झोल है, I mean दोष है। दोष है? क्या मतलब? यूं तो पूरी दुनिया ही झोल है,
पर आपके घर में सुपर डुपर झोल वाला दोष है। कैसा दोष बताइए ना। दोष यानी इंग्लिश में उसे बैड लक कहते हैं। कोई ऐसी चीज जो अपवित्र है, घर में नहीं रखनी चाहिए, फिर भी रखी हुई है। बुढ़े की अस्थियां यही हैं। पंडित जी, रेणुका के दादा की अस्थियां यही रखी है तिजोरी के अंदर। उससे प्रॉब्लम है क्या? अस्थियां। केदारी जरा पकड़ी से। अरे वो क्या चूरन का डब्बा है जो घर में रखा हुआ है? पेट में गुड़गुड़ हुई, 2 चुटकी खा लिया। अकल बेच के आए हो क्या? अस्थियां तो हैं, अनलकी कैसे हो सकती है? अरे वो कोई चाट मसाला नहीं है, अस्थियां हैं। खाने पर नमक की तरह छिड़क कर खाएगा क्या? शादी भूल जा। ये शादी अब मेरा बाप भी नहीं करा सकता। हिचकी है। अगर अस्थियां निकाल दे तो सब ठीक हो जाएगा। एक लपड़ मारू क्या खींच के? अगर अस्थियों को पड़ोसी के पास रख दो तो? पड़ोसी के बाप की अस्थियां हैं? ना घर में रख सकते हैं ना बाहर, तो फिर कहाँ रखेंगे? तुम दोनों ही दिमाग से पैदल खट्टू निखट्टू टट्टू हो। तुम्हारा बेड़ा गर्क निश्चित है। जब बेड़ा गर्क हो रहा है तो घर में ही रहने दो। फिर से मूर्खता, तेरा सर्वनाश होगा। 70 साल के बूढ़े की अस्थियां है वो। सो गया तेरा नसीब। 70 साल लगेंगे दोष जाने को, फिर कर लेना 70 साल बाद शादी। जाओ उन्हें शमशान में रख के आओ। जो हमारे लिए कोहिनूर के हीरे जैसी कीमती है। डोली की जगह अर्थी उठानी है, शुद्धिकरण करना होगा। दक्षिणा डबल वरना भाड़ में जाओ। पैसे की परवाह नहीं है, आप हल बताइए। पहले अस्थियां घर के बाहर निकालो, फिर बताऊंगा। चल केदारी जी गुरुदेव। कलश को सूर्य की तरफ करो। ये लीजिए। औकात पे आ जाता हूँ। अरे ये क्या लेकर भाग रहा है? पकड़ो उसे। सिक्योरिटी, गेट हिम। बॉयज कैच हिम। यस मैम। सुंदरी उसे छोड़ दे, मुझे उठा ले। हे, रुक जाओ। नहीं रुकूंगा। स्टॉप। नहीं होता, क्या करेगी? जल्दी जल्दी। हे, रुक जाओ। अरे गोली मार देगी जल्दी। होली की पिचकारी हो। जल्दी जल्दी। इसके आसन को ग्रहण लग गया। अरे रे, और एक छेद कर दिया। चल जल्दी चल। इडियट्स। पंडित को कलश देकर बहुत बड़ी गलती की। क्षमा कीजिए, हमारी वजह से आपको बड़ा कष्ट हुआ। वैसे चोर को कलश चुरा के क्या मिलेगा? उसे लगा होगा कि सोने का कलश है, इसीलिए उठा लिया। बॉस ये रही अस्थियां। पर वो लोग भाग गए बॉस। सुन ले पंडित, अस्थियों की वजह से भले ही मेरा बैड लक आए, लेकिन अस्थियां घर में ही रहेंगी। दोबारा इसे बाहर निकालने के लिए मत बोलना। अगर घर से अस्थियां निकालने की बात की तो तेरी आत्मा शरीर से निकाल दूंगा। अब जा, चल निकल। तुझ पे तरस आ रहा है, कल सुबह क्या करेगा? घाव पे मत मारो। मैं मार नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। दिख नहीं रहा है? ये पेन की वजह से कमोड में नहीं बैठ पाएगा। वो तो दिख रहा है। अबे दिख रहा है तो मार क्यों रहा है? अरे मैंने इसे नहीं मारा डॉक्टर, और मैं गोली वोली नहीं मारता, मैं पूजा पाठ से मारता हूँ, या फिर ऐसे मारता हूँ। दर्द हो रहा है। डॉक्टर कुछ करना यार। आई एम थिंकिंग। डू समथिंग। इनका बहुत टिश्यू गया। मतलब टिश्यू पेपर? नहीं टिश्यू पेपर नहीं, मतलब मसल डैमेज। मसल की गोली निकालेगा। आई मीन तंदूरी गोश्त। तंदूरी गोश्त, नो मांसाहार। हम लोग घास फूस खाते हैं और कुछ नहीं, शुद्ध देसी, नो कुकड़ू को मैं। ओह माय गॉड, तुम लोग चिकन तो नहीं खाते पर मेरा भेजा खा रहा है। क्या चोपो चोपो कर रहा है गुरुजी? इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। बैठने के आसन का नो ऑपरेशन। हम पंडित लोग हैं, हमारे लिए आसन ही सब कुछ है, और इतना खर्चा नहीं पर पड़ेगा। ओह मैं समझ गया, तुम लोग फोकट में खाने वाला लोग हैं। प्लीज टेक देम आउटसाइड। गुरुजी जल्दी से कोई हवन की करो। सिलाई करनी है, आप बाहर जाइए। हिलना मत, टाका कहीं और लग जाएगा। गुरुदेव अब कैसा है वो? डॉक्टर ने कहा है कि स्टेनलेस स्टील की प्लेट लगाकर ठीक कर देगा। उसको प्लेट लग गई, कहीं हम लोगों को कढ़ाई न लग जाए। हम पंडित आखिर क्या करेंगे? पंडित से अच्छा बाबा बंगाली बन जाते तो काला जादू करके सब ठीक कर देते। फिर से चुराने जाएं? नहीं गुरुजी, दोबारा कलश चुराएंगे तो उन्हें जरूर हम पर शक हो जाएगा। असली कलश के बजाय डुप्लीकेट कलश रखना, यही होगी हमारी अगली चाल। डुप्लीकेट अस्थियां? अस्थियों का डबल रोल?
गुरुजी ये डुप्लीकेट कलश है, हम इसे उनके घर में रखकर ओरिजिनल लेकर आ जाएंगे। तुझे पता है ना, डॉक्टर ने स्टील की प्लेट डाली अंदर, तेरी फौलादी हो गई है, हम सबके नहीं, फंसा मत देना। लोग को भी लगनी चाहिए थी। क्या रे, ये कलश तो डिट्टो डुप्लीकेट है। क्या अंदर की अस्थियां भी सेम टू सेम है? कांदा पोहा है। कांदा पोहा स्पाइसी है। हाँ, अब जल्दी चलिए। निकल पड़ी। इतनी सिक्योरिटी के बाद वो अंदर कैसे आ गया? यही बात तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। नमस्कार जी, हाँ। हरियाली में तोता ढूंढ रहे हो? उस चोर की मैं शक्ल याद कर रहा हूँ। उसका स्केच बनवा के उसे पाताल से ढूंढकर एक गोली और मारूंगा। एक नहीं, दो दो मारना। तुम पुलिस को मेल करो, ठीक है सर। मैं बंदूक खरीदने जा रहा हूँ। अगर इसे शक्ल याद आ गई तो हम लोगों को धोती उठा के कार्गो प्लेन में इंडिया भागना पड़ेगा। कहिए मैडम। आप पूजा के सामान की लिस्ट बता रहे थे ना, हाँ, बताइए क्या क्या मंगवाना है। हाँ। क्या हुआ पंडित जी, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं विक्रम जी, भले ही शादी अमेरिका में क्यों ना हो, लेकिन भारतीय होने के नाते शादी पारंपरिक ढंग से होनी चाहिए, तभी शादी का आनंद आएगा। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्या समझे? विकी, क्या? तुमसे कुछ बात करनी है, थोड़ी देर के लिए ऊपर आओगे? रुको, मैं अभी आया। क्या बात है रेणुका? वो क्या है ना, मुझे एक बार दादाजी की अस्थियां देखनी है। वो भगवान की मूर्ति है क्या, जो रोज देखना है? जीजा जी, इसे दादाजी की याद आ रही है, प्लीज एक बार अस्थि देखने दो प्लीज। कोवासाकी, यस मैम। इन्हें शादी की शॉपिंग के लिए जाना है, कैब का इंतजाम कीजिए। इसके अलावा जो मैडम जी, ये लिस्ट में देसी घी लिखवाना मैं भूल गया था। हाँ जी, 5 किलो लिखो। ऐसा फील हुआ कि कुछ गिरा। मुझे ऐसा फील हुआ मैं आपके प्यार में गिरा। गिरने वालों को गिरने का बहाना चाहिए। लिखो। हाँ जी, बताइए क्या कह रहे थे? गिरा नहीं, जीरा 2 किलो। आपका नंबर दीजिए, मैं बाद में बताता हूँ व्हाट्सएप करके। ओके।